वेलकम फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मैथमेटिक्स फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है क्योंकि बहुत सी जगहों पर मैथ्स का यूज होता है। अब ये बीच में एक टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स, जिसके ऊपर अब हम वीडियो बना रहे हैं और आपको दे रहे हैं। अब क्या है, इनमें आपको मैथ्स की वो सारी चीजें जो आपने क्लास 10th में बेसिक्स करी थी और कुछ क्लास 11th की जो आपको यूज होने वाली है, या 11th या 12th का कैलकुलस जो आपको यूज होने वाला है अपनी फिजिक्स को समझने के लिए, उसको देने का ये तरीका है। आपको पता होगा हर फिजिक्स की किताब में एक वर्ड होता है मैथमेटिकल टूल्स। एनसीईआरटी में भी अंत में मैथमेटिकल टूल्स। तो ये टूल्स क्या है, हमें थोड़ी बहुत मैथ्स फिजिक्स में इस्तेमाल करनी है और इसकी इस्तेमाल, इसकी जानकारी से हमको बहुत सी बातें आसानी से फिजिक्स में समझ आ जाती हैं। अब आप लोगों ने शायद सुना होगा, एक हमारे पास वर्ड आता है कैलकुलस, वो हमारे पास है इसमें। तो कोई बच्चा समझता सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने आपका पहला टॉपिक लिया, लाइंस हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, बायनोमियल थ्योरम है, कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें करना है। अब लोग ये समझते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उससे, कैलकुलस से, कि सर कैलकुलस करा दीजिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करा दीजिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब आप मेरी बात समझिएगा, क्लास 12th के अंदर लगभग आधा पेपर, माने 45 मार्क्स से ज्यादा का पेपर सिर्फ कैलकुलस पर बेस्ड होता है। तो वो सारी कैलकुलस आप कब तक पढ़ेंगे? इसी प्रकार जो क्लास 11th के टॉपिक्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत से टॉपिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है कंपटीशन के लेवल पर, तो कितनी पढ़नी है? तो इसमें मैंने ये कोशिश करी है कि आपको सिर्फ उतनी ही बातें बताने की जरूरत समझूं जितने से आपका फिजिक्स पढ़ने का काम हो जाए। इसमें सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो लोग क्लास 11th में आकर मैथ्स को छोड़ रहे हैं। तो वो लोग इसको जरा ध्यान से देखिए, जिनके पास मैथ्स है वो भी इसका उपयोग करें, क्योंकि अभी बेसिक्स पता लग जाएंगे, डिटेल में आप पढ़ लेंगे, तो बाय द टाइम यू कंप्लीट योर क्लास 12th आपको इन चीजों की जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन हाँ, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया हुआ है उनके लिए टॉपिक उतने ही ज्यादा ऑल द मोर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें आपके पास एक चीज स्क्वायर में होती है। तो सबसे पहले आपको कुछ टर्म समझनी है। इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, आइडेंटिटी क्या है और क्वाड्रेटिक क्या है। सबसे पहला शब्द आप समझे, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? जिसके बीच में इक्वल टू का साइन आ गया वो इक्वेशन है। जिसके बीच में इक्वल टू का साइन आ गया वो इक्वेशन है। एक्सप्रेशन, कोई भी वैल्यूज लिखी हुई, आपने पढ़ा होगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन, माने v = u + at भी एक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या होता है? जब हमारे पास पॉलिनोमियल, इससे पहले जो शब्द आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें x और y हो, x y z 3 टर्म हो जाएगा तो ट्राइनोमियल बन जाएगा। ऐसे जिसमें कई सारे टर्म्स हो वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिटी। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, आइडेंटिटी और इक्वेशन में फर्क समझिए। आइडेंटिटी वो होती है जो हर वैल्यू पे ट्रू है। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। अब एंगल कुछ भी डालिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 ही होगा। इसको आइडेंटिटी कहते हैं। और इक्वेशन क्या होता है? अगर मैं आपके सामने बोलूं sin थीटा = हाफ, आपको पता है यार थीटा इज 30 डिग्री, तो उसकी वैल्यू निकालने का मतलब इक्वेशन। मतलब इक्वेशन वो है जिसमें कोई चीज अननोन होती है और उसको निकालने का नाम ही सॉल्विंग इक्वेशन होता है। और आइडेंटिटी होती है जो हमेशा हर वैल्यू पे ट्रू है। अब बात करते हैं आखिरी टर्म क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 तक जाता है, माने x² + x + 3, 5x² + x + 9। लेकिन x³ नहीं होगा, और ये जरूरी नहीं है कि x का टर्म भी हो, x की हाईएस्ट पावर 2 होनी जरूरी है, माने x² - 4। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसमें x टर्म नहीं है, तो ये आप समझिए, इन टर्म से आप समझिएगा। आइए, अब इसको हमें करना क्या है? फाइंडिंग द सॉल्यूशन कैसे करना, फैक्टराइजेशन मेथड इसका काम आता है। दूसरा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ रूट्स पर क्या बातें आपको वो समझनी है। और
तीसरा, नेचर ऑफ रूट्स, कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को देखकर क्या क्या समझ सकते हैं, ये आपने इस लेक्चर में समझना है। और लेकिन हमने करना उतना ही है जितना 11th की फिजिक्स में जरूरी है। आइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू और मोर इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। जैसे लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये कि हमने x और y में रिश्ता निकाल दिया, इसको रिलेशनशिप, तो ये बन गया एक्सप्रेशन। फिर समझिए इक्वेशन जिसमें स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बीच में आ जाएगा, दोनों के बीच में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वल टू 5 भी हो सकता है, इक्वल टू 10 भी हो सकता है, वो मना ही नहीं है, लेकिन हाँ इक्वल टू समथिंग है। जैसे ऊपर वाला एक्सप्रेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें क्या हमको नहीं मालूम कि y क्या है, लेकिन अगर y की वैल्यू आ जाती है तो ये इक्वल टू का साइन लग गया, तब ये बनता है इक्वेशन एक्सप्रेशन में। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आप क्या सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, x की वैल्यू मानी मैंने 1 पुट करी, तो y क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी। x की वैल्यू 0 पुट कर तो y c बन गया। तो ये अलग अलग चीजें हैं ना, सेम एक ही सोल्यूशन नहीं आया, इसलिए इसमें इक्वालिटी निकाल करके जो वैल्यू निकाली जाती है वो बन जाती है हमारी इक्वेशन। अब रूट्स किसको बोलते हैं, वो सारी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की वो वैल्यू जो मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखूं, तो वो मतलब इज इक्वल टू 0 आ जाए। या मान लीजिए मेरी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 10 है, इसमें ध्यान रखिएगा x इज वेरिएबल, एबीसी कांस्टेंट होंगे। अब x की वो वैल्यू जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 10 बना दे, x की वो वैल्यू जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 10 बना दे, क्योंकि इक्वेशन मेरी क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका नाम हम जो लेते हैं वो हमारे पास रूट्स उसकी उसमें आती है। आइए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, अब x की वैल्यू उसमें 3 पुट करें अगर आप, तो 9 माइनस 12 प्लस 3 0, और x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करें तो भी 1 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया x माइनस से x माइनस 1 में। अब इनमें से अब आपको हमने जब इक्वल टू किया, आप देखिए दो क्वांटिटी हैं, एक है x माइनस 3, एक है x माइनस 1, x माइनस 3। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो x माइनस 3 को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अगर चीजें नॉन जीरो हो जाएंगी तो मेरा प्रोडक्ट 0 कभी नहीं बन सकता, तो एक को 0 होना पड़ेगा। तो या तो ये 0 है, तो इसका आंसर इनमें से निकालते हैं, अगर x माइनस 3 0 है तो वैल्यू x की 3 आ गई, और अगर x माइनस 1 0 है तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये दोनों वैल्यूज में बताई जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं, बिकॉज 3 and 1 आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। आप चेक कर सकते हैं, 3 की वैल्यू रखिए और इसकी वैल्यू रखिए। सो दिस वॉज कि हमारे पास रूट्स क्या होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। आइए, इसको क्योंकि उसको सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए मैंने आपको बताया इनका नाम रूट्स ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। तो आपने समझा इक्वेशन किसे कहते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और रूट्स क्या होते हैं। रूट्स उस इक्वेशन को उसको सेटिस्फाई करते हैं, वी कॉल इट सेटिस्फाई। बेसिकली मतलब क्या है कि एक्स की वो वैल्यू पुट कीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाए। आइए, अगर इक्वेशन के दो रूट हैं, जिस प्रकार आपके सामने 1 और 2 इसमें आ गए, तो इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया, तो आपको इक्वेशन मिलेगी ये। इसको हमने यूं किया और इसके रूट ये निकाले रिवर्स, तो ये जो बन गई हमारे पास, ये बन गई हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन, क्योंकि x की पावर 2 है। x की जितनी पावर आएगी, x क्यूब होगा तो इसकी डिग्री 3 मानी जाएगी, जितनी वो वैल्यूज होंगी। तो इसलिए आपकी x की वो वैल्यूज है, x की पावर, तो इसमें क्योंकि 2 है इसलिए सेकंड डिग्री की इक्वेशन, इसी का नाम क्वाड्रेटिक होता है। सेकंड डिग्री इक्वेशन के दो रूट होंगे। अब अगर दो रूट अल्फा 1 अल्फा 2 हमने मान लिया, तो इक्वेशन क्या बनती है, x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, बीच में क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माने सम ऑफ द रूट्स इनटू x, और लास्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। लेकिन ये तभी है अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसको मत भूलिएगा। चलूं आगे, आइए। अब जब इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं, जनरलाइज फॉर्म में, तो ए क्या हो गया 1, बी क्या हो गया माइनस ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और सी क्या बन गया अल्फा 1 अल्फा 2। ये इनकी वैल्यूज है, तो ये एबीसी कहलाते हैं, माने जो एक्सट्रीम का एंड का टर्म है। अच्छा आप देखिए, अगर मान लीजिए इसका
हमारे पास सुनिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। मान लो मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा बी से। तो ये पहला टर्म तो बन गया 1, ये क्या बन गया बी बाई ए। तो बी बाई ए क्या बन गया, सम ऑफ द रूट्स के साथ माइनस साइन लगा दो। सी बाई ए क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स डिवाइड बाई मतलब सम ऑफ द रूट्स विद माइनस साइन इज बी। आइए, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ हमें पता होनी चाहिए जिसकी वजह से हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये देखो, मैंने आपको इक्वेशन जो अभी बताई वो यहां बना दी, ए बाहर ले लिया। अब इस ए से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि जीरो के साथ ये उड़ जाएगा। अगर मैं इस ए को निकाल के यहां से नीचे लाता हूं, बाय ए करता हूं, तो ये जीरो बनेगा। इसलिए हमारे पास ये बन गया और हेंस इस इक्वेशन ये बन गई। तो इक्वेशन बनाने का तरीका है, प्रॉपर्टी, इस रूट की प्रॉपर्टी से क्या है, ए एक्स, मतलब अगर आपको बनाए तो एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट्स विद माइनस साइन प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब जो सम ऑफ द रूट्स के आप एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए, ये बन गई हमारी पूरी इक्वेशन। समझ गए आप? आपके पास अगर रूट्स हैं तो अपनी इक्वेशन कैसे बनानी है ये आप समझ चुके हैं। आइए आगे समझे। अब इस इक्वेशन में खास बात देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक चीज होती है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और डी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए इक्वेशन मेरे पास इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब ध्यान देना इस वाले में हमने ए को 1 होना जरूरी नहीं है। अब रूट्स क्या है इसके, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। ये b क्या है, इसका कोफिशिएंट x का, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और d क्या बताया आपको, बी स्क्वायर माइनस 4c। अब ये दो अलग अलग रूट बन गए, माइनस बी प्लस रूट डी, और बीटा क्या है माइनस बी माइनस रूट डी। एक तरीका तो इसको फैक्टराइज करना, आपने देखा शुरू में हमने फैक्टराइज कर दिया, आंसर निकाल लिया, दोनों को प्रोडक्ट जीरो कर दिया। अब ये दूसरा तरीका, मान लीजिए फैक्टर नहीं हो पा रहा या फैक्टर करने में आपको टाइम लग रहा है, माइंड में फटाक से बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालिए और इसको यहां यूज कर दीजिए। क्लियर? ये था हमारे पास। अब देखिए, दिस इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें डी किसको माना हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और रूट मेरे बने माइनस, इसको कंबाइंड फॉर्म में कभी कभी लिखा जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। प्लस से एक रूट आ गया, माइनस से दूसरा रूट आ गया। दिस इज व्हाट इट कम्स इनटू पिक्चर। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो बेसिक्स जो आपके काम आने हैं, और इनकी मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां जहां फिजिक्स में यूज होगी उसको आप कर पाएंगे। ऐसे ही मैं आपको 7-8 वीडियो छोटे छोटे दूंगा जिनमें आपको कितनी मैथमेटिक्स आपकी क्लास 12th में 11th 12th की फिजिक्स में यूज होनी है वो आपको पहले पता लग जाएगी। बाद वाले जो मैथ्स वाले भी हैं वो लोग बाद में डिटेल मैथ्स करते रहे, लेकिन फिलहाल के इतने से उनका गुजारा चल जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।